अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है चक्रवर्ती, धर्मदेव, धर्मकीर्ति या प्रियदर्शी। इस प्रश्न की बात करें तो इसमें अशोक को उनके शिलालेखों में जिस नाम का बार बार उपयोग आता है वह है प्रियदर्शी। एक और शब्द है देवनाम पीय। देवनाम पीय और प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक का उनके शिलालेखों में इन दो नामों से उन्हें संबोधित किया है। कुछ शिलालेख हैं जिनमें अशोक का नाम अशोक ही लिखा हुआ है। अगर बात करें शिलालेख और अभिलेख की, तो शिलालेखों और अभिलेखों में एक अंतर यह है कि अभिलेख एक बड़ा गोला है और शिलालेख एक छोटा गोला। बड़े गोले के अंदर छोटा गोला। शिलालेख केवल पत्थरों पर, चट्टानों पर और गुफा की दीवारों पर लिखे गए, जबकि अभिलेख कागज पर, कपड़े पर, पत्तों पर, ताम्र पत्रों पर, पत्थरों पर किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड अभिलेख है। और जो केवल कुछ खास सतह यानी कि पत्थर या गुफा की चट्टानों पर जो लिखे गए हैं वे शिलालेख हैं। अगर बात करें कि कितने देशों में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो लगभग 5 देशों में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल, वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 5 देशों में अशोक के शिलालेखों में जो लेख लिखे गए हैं वे बौद्ध धर्म पर जोर नहीं देते हैं, बौद्ध धर्म के प्रचार पर जोर नहीं देते हैं, बल्कि मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की सीख देते हैं। इसलिए यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उन्होंने शिलालेखों के माध्यम से बौद्ध धर्म के प्रचार या धर्मांतरण का प्रयास नहीं। अगर भाषा की बात करें तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा, यूनानी जिसे ग्रीक भी कहते हैं, अरामी, अरेमिक या अरामाई, इन भाषाओं का उपयोग किया है। और लिपि में ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया है। अशोक के सभी शिलालेखों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। 4 वर्गों में पहला वर्ग है बृहद शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा है बृहद स्तंभ लेख और चौथा लघु स्तंभ लेख। आज हम मैप के थ्रू यह समझने का प्रयास करेंगे कि बृहद शिलालेख कहाँ कहाँ पर मिले हैं अशोक काल के।
तो पहला बृहद शिलालेख है कंधार में। कंधार वर्तमान पाकिस्तान में है। कंधार, कंधार प्रांत अफगानिस्तान। यहां पर 13वां और 14वां अभिलेख मिला है। 10 10 बृहद शिलालेख, क्षमा कीजिए, 14 बृहद शिलालेख हैं जो 10 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। तो 14 जो बृहद शिलालेख हैं उनमें से 13वां और 14वां कंधार में मिला है। यहां पर ग्रीक और अरेमिक भाषा का उपयोग किया गया है। अगला है शाहबाजगढ़ी। शाहबाजगढ़ी है वर्तमान पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनवा प्रांत। और इसी के पास एक और अभिलेख है जो है मनसेरा। यह भी खैबर पख्तूनवा प्रांत और पाकिस्तान में ही है। दोनों जगहों पर, इन दोनों स्थानों पर सभी 14 के 14 ही शिलालेख मिले हैं। और दोनों ही जगहों पर प्राकृत भाषा और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला है कलसी या खलसी। अगला है कलसी या खलसी, जो वर्तमान उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। यहां पर भी सभी के सभी 14 अभिलेख मिले हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। अगला है गिरनार। गिरनार यानी आज के गुजरात के जूनागढ़ जिले में एक स्थान। यहां पर भी सभी के सभी 14 अभिलेख मिले हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला सोपारा। सोपारा है महाराष्ट्र के पालघर जिले में। सोपारा में 8वां और 9वां अभिलेख मिला है। फिर है सन्नती। गुलबर्गा जिला, कर्नाटक। अगला है यर्रागुड़ी। तो सन्नती में 12वां और 14वां अभिलेख मिला है। यर्रागुड़ी अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश। सभी के सभी 14 अभिलेख प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है।
जौगढ़, जौगढ़ गंजम जिला, उड़ीसा। 1 से लेकर 10 अभिलेख और 14वां अभिलेख मिला। 2 एक्स्ट्रा हैं, और ये जो दो एक्स्ट्रा अभिलेख हैं, 2 अतिरिक्त अभिलेख हैं, जिनमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक को दुख का उन्होंने वर्णन किया है, और इसका धौली भुवनेश्वर जिला, उड़ीसा। यहाँ पर भी 1 से लेकर 10 तक अभिलेख मिले हैं, 14वां अभिलेख, और जो यहाँ पर 2 अभिलेख मिले हैं वे ही यहाँ पर भी हैं, जिनमें अशोक ने अपने दुख को व्यक्त किया है। तो कंधार 1, मनसेहरा, शाहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नती, यर्रागुड़ी, गंजम और गंजम नहीं, जौगढ़, जौगढ़ और धौली 10वां। 14 बृहद अभिलेख 10 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखने वाली बात है यह है कि जो अफगानिस्तान में जो अभिलेख मिले हैं, कंधार में, केवल कंधार में जो शिलालेख मिला है उसमें ही ग्रीक भाषा और अरामिक भाषा का प्रयोग किया गया है। वर्तमान पाकिस्तान में जो 2 स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, शाहबाजगढ़ी, मनसेहरा, वहां पर भाषा तो प्राकृत है लेकिन लिपि खरोष्ठी है। इसके अलावा भारत में, वर्तमान भारत में मिले सभी शिलालेखों में प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया है। हमने बात की थी कि कुछ अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक ही लिखा हुआ है, और वे शिलालेख हैं मस्की, जो रायचूर जिले में, वर्तमान कर्नाटक में है, गुर्जरा, वर्तमान मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, नेत्तूर, कोच्चि, कर्नाटक में, और उदयगोलम, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में। लघु शिलालेखों की बात करें तो लघु शिलालेखों में रूपनाथ, जबलपुर में, जबलपुर मध्य प्रदेश, गुर्जरा, दतिया मध्य प्रदेश, भावरू, विराटनगर, जयपुर, राजस्थान, मस्की, रायचूर जिला, कर्नाटक में, सहसराम, शाहबाद जिला, बिहार में, महास्थान, बांग्लादेश में, और सारो मारो, सीहोर, मध्य प्रदेश में।